नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि रसिया आप टूरिस्ट वीज़ा पे कैसे जा सकते हैं। जी हाँ, आप रसिया टूरिस्ट वीज़ा पे कैसे जा सकते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चाहिए आपको पासपोर्ट। सबसे पहले आपको पासपोर्ट आपको भारत भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आपको जाकर सबसे पहले पासपोर्ट बनाना पड़ता है। तभी आप किसी दूसरे देश में आप जा सकते हैं वीज़ा अप्लाई कर कर। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। व्हाट इज़ पासपोर्ट एंड वीज़ा? तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट होता है आपका एक आइडेंटिटी कि आप इस देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। आप किसी और देश में जाना है तो आप पासपोर्ट देकर उस देश के एम्बेसी में, जैसे रसिया आप जाना चाहते हैं तो रसिया देश के एम्बेसी में, रसिया के एम्बेसी में, तो आपको वहां जाकर सबसे पहले वीजा अप्लाई करना होगा और वीजा अप्लाई करने के लिए आपको पासपोर्ट होना चाहिए। भारतीय पासपोर्ट, ये पासपोर्ट बताता है कि आप भारत के नागरिक हैं। तो ये हो गया पासपोर्ट। और बात होता है वीजा कि वीजा क्या होता है। देखिए वीजा क्या होता है, जैसे कि आपको रसिया जाना है तो रसिया जाने के लिए आपको वीजा एप्लीकेशन एक फॉर्म आता है, वो भरना पड़ता है। जब वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए तो अगर रशियन एम्बेसी या कोई भी देश या अमेरिकन एम्बेसी जिस देश में जाना चाहते हैं, जब आप वीजा अप्लाई कीजिएगा तो वीजा पे देखता है कि हाँ, जब अप्लाई करते हैं फॉर्म तो फॉर्म देखता है कि हाँ ये नागरिक कैसा है, ये सही फॉर्म भरा हुआ है नहीं है, ये भारत का नागरिक है या भी नहीं है, वो सब सारी चीज देखकर आपको वो वीजा देता है। और वीजा का मतलब देने का मतलब ये हुआ कि आप मेरे देश में आ सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं तो टूरिस्ट घूमने के लिए आ रहे हैं, अगर आप वर्क वीजा पे जा रहे हैं तो वर्क मतलब काम करने के लिए जा रहे हैं। तो ये हो गया पासपोर्ट, ये हो गया वीजा। पासपोर्ट आपको अपने देश में बनाना पड़ेगा, आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है। और वीजा आपको अपने देश में रसिया के एम्बेसी में जाकर, भारत में रशिया के एम्बेसी में जाकर आप वहां पे वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पासपोर्ट हो गया, ये वीजा हो गया। अब बात है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स कि डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत है रशियन टूरिस्ट वीजा के लिए। मैं टूरिस्ट वीजा का बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए, जो आपने पासपोर्ट बना लिया है, जो आपने पासपोर्ट बना लिया है। पासपोर्ट बनाने में कम से कम 20 से 25 दिन लगते हैं, किसी किसी का 15 दिन में भी आ जाता है। और किसी किसी का अगर कुछ गलती होता है तो रिजेक्ट हो जाता है, नहीं तो उसको पेंडिंग में डाल देता है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। उसके बाद आपको चाहिए फोटो। फोटो का एक साइज होता है, उसके बाद ही आपको 2 फोटोज लगेंगे। फिर हो गया वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। एक वीजा अप्लाई करने के लिए आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। मैं उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पे बनाऊंगा। फिर हो गया इनविटेशन लेटर। देखिए जब वीजा अप्लाई कीजिएगा ना तो वहां पे मांगता है इनविटेशन लेटर, उसका एक नंबर मांगता है। जैसे आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरने लगेगा तो वहां पे आपको इनविटेशन लेटर का नंबर मांगता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वीजा अप्लाई करने के पहले ही इनविटेशन लेटर आपको वहां पे देना पड़ेगा और एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। देखिए मैं पहले ये इनविटेशन लेटर और ट्रैवल इंश्योरेंस, इन दोनों को आपको वीजा एप्लीकेशन में काम देगा। तो पहले ये दोनों होना चाहिए, उसके बाद ही आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। उसके बाद को आपको डेट निर्धारित करना है कि कब जाना है, वो भी आपको वीजा में होगा। कि मान लीजिए मैं जाना चाहता हूँ तो 10 फरवरी 2025 को मैं जाना चाहता हूँ रशिया, तो आपको 10 फरवरी से कब तक, तो मैं 10 दिन जाता हूँ, या 10 फरवरी से लेकर मैं 24 फरवरी तक जाना चाहता हूँ। तो एक बात और याद रखिएगा, रशियन टूरिस्ट वीजा बस 28 दिनों के लिए ही मिलता है, इसके ज्यादा आप ओवरस्टे नहीं कर सकते हैं। इससे आपका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपना डेट भर लीजिएगा कब जाना है कब नहीं जाना है। उसके बाद आपको फ्लाइट टिकट भी करवा ही लीजिएगा, इससे आपको वीजा मिलने के चांस बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। वैसे रशियन वीजा बहुत आसानी से मिल जाता है। उसके बाद फंड रखिएगा, मतलब पैसा, जब जाते हैं आप वहां पे तो आपको फंड भी रखना पड़ेगा, पैसा भी रखना पड़ेगा कि आपको कितने पैसे ले जाने हैं। ये नहीं कि आप वहां जाइए मेरे पास बस $100 है, तो ऐसे नहीं चलेगा। कम से कम आपको $1000 होने चाहिए, $700 तो होने ही चाहिए। अगर आप रसिया कम से कम 15 से 20 दिन के लिए जा रहे हैं तो कम से कम आपके पास $700 होना चाहिए। देखिए मैं टिकट के बाद बताया था, फ्लाइट टिकट के बारे में, ये रिटर्न भी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप 10 फरवरी को रसिया जा रहे हैं और 24 फरवरी को आपको आना है, तो उसका भी रिटर्न टिकट रख रहिएगा। क्योंकि आपको जब रशिया में इमिग्रेशन, अगर रशिया की इमिग्रेशन में आपको प्रॉब्लम हो जाए तो आपको वो टिकट दिखेगा तो आपको आसानी से आने देगा। और वीजा अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, वीजा अप्लाई करने के लिए आपको न्यू दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, ये कॉन्सुलेट है दोस्तों, ठीक है ना। कॉन्सुलेट है, ये रशियन एम्बेसी नहीं, ये रशियन कॉन्सुलेट है। आप कॉन्सुलेट में ही जितना जल्दी आपको वीजा वहां से मिल सकता है। रशियन एम्बेसी में समय लगता है वीजा देने को, वो भी वीजा देते हैं, लेकिन कॉन्सुलेट में ही आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। इंडिया में जब आप रशिया के लिए जाइएगा तो इंडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी आपको वहां पे इमिग्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इंडिया में ही आपको, जब आप रसिया के फ्लाइट पे चढ़ने वाले होंगे, इंडिया के ही लोग जो हैं वो आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिए, ये ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता भी है दोस्तों, बहुत के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है ना।
तो इस चीज़ को याद रखिए। इंडिया में जब आप एयरपोर्ट पे इंडियन एयरपोर्ट पे जब जाइएगा, तो वहाँ पे भी आपको चेक कर सकता है, ठीक है? ताकि आपको परेशानी, वो आपके लिए ही है कि वहाँ जाकर आप लौटे और परेशान ना हो जाएँ आप। अब बात आता है रशियन इमिग्रेशन, इस चीज़ को याद रखिए, रशियन इमिग्रेशन बहुत ही खतरनाक होगा दोस्तों। इस चीज़ को याद रखिए, अगर आप इमिग्रेशन में चले जाते हैं, तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएँगे, और जब आप इमिग्रेशन में जब बैठिएगा, तो आप गुस्सा नहीं दिखाइएगा कि मैं 4 घंटा बैठा हूँ या 5 घंटा बैठा हूँ, ज़्यादा रूड मत होइएगा। एकदम पोलाइटली, एकदम प्रेम से बैठे रहिएगा, क्योंकि सिर्फ़ आप ही अकेले वहाँ नहीं होंगे, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे। हो सकता है आपको कोई अलग रूम में बैठाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत गुस्सा, आप सोचते हैं कि मैं मुझे अकेले से पकड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को पकड़ा हुआ है। तो वहाँ पे आपसे पूछिएगा कि आप रसिया क्यों जाना चाहते हो? तो आप बोलिएगा, मैं टूरिस्ट वीज़ा पे हूँ, मैं टूरिस्ट के लिए जा रहा हूँ, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो पूछेगा कितने दिन के लिए? हो सकता है घुमा-घुमा के क्वेश्चन पूछे। पूछेगा कितने दिन के लिए जा रहे हैं? तो आप बोलिएगा मैं 10, जैसे कि मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, 10 फरवरी से लेके मैं 24 फरवरी तक रसिया में रहूँगा, मेरा 24 तारीख को रिटर्निंग फ्लाइट है। तो पूछेगा कहाँ-कहाँ जाइएगा? तो जो इन्विटेशन लेटर आपको रहेगा ना, तो उसमें सब रहता है। जो इन्विटेशन लेटर रहता है, उसमें सब लिखा रहता है। तो उस चीज़ को याद रखिएगा। वैसे भी इन्विटेशन लेटर में जो आप दीजिएगा वही होगा। तो उस शहर का नाम जो देते हैं इन्विटेशन लेटर में, तो उस चीज़ को याद रखिएगा। और एक बार तो मैं बोलूँगा कि कई बार आप उसको रीडिंग कर लीजिएगा कि कहाँ-कहाँ मुझे जाना है, क्योंकि वहाँ का नाम थोड़ा-सा अलग-अलग है। तो बताइएगा मैं मॉस्को जाना चाहता हूँ, मैं सेंट पीटर जाना चाहता हूँ। तो इस तरह से नाम लीजिएगा, कहाँ-कहाँ जाना चाहता हूँ। वो इस मॉस्को स्क्वायर गार्डन जाना चाहता हूँ, मैं क्रिमिनल देखना चाहता हूँ। तो ये सब देख बताइएगा उसको। फिर पूछेगा कि आपके पास कैश कितना है? क्योंकि वहाँ पे याद रखिए कि ना डेबिट कार्ड चल रहा है, ना क्रेडिट कार्ड चल रहा है, ना कोई भी मास्टर कार्ड वहाँ पे नहीं चल रहा है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। आपको कैश ले जाना है, और कैश भी ये नहीं कि $100 ले लिए, $200 लिए, ऐसा नहीं। वो फिर बोलेगा नहीं, मॉस्को में आप रशिया में आप $200 में कैसे घूम सकते हैं 15 दिन या 10 दिन? ऐसा नहीं। अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो कम से कम $500 होना चाहिए। 10 दिन के लिए मैं बोल रहा हूँ। 15 दिन हो जाता है, तो कम से कम आपको $700 होना चाहिए। तो मैं तो बोलूँगा $700, $1000 काफ़ी है 10-15 दिन के लिए। अगर आप हॉस्टल में रुकते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, हॉस्टल में रुकते हैं तो, और हाँ, आप होटल बुकिंग भी करवा लीजिएगा। इमिग्रेशन में ज़रा भी आपको गुस्सा नहीं होना है, और बिल्कुल पोलाइटली बिना डरे हुए आपको वहाँ पे आंसर देना है। लेकिन हाँ, अगर उस पे आपको शक हो जाएगा, तो डिपोर्ट भी कर सकते हैं, इसलिए एकदम बढ़िया से आप जवाब दीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर है कैश और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। देखिए, मैं जैसे बता चुका हूँ, आपको कैश ले जाना होगा, क्योंकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रसिया में नहीं चलेगा। कोई भी मास्टर कार्ड रसिया में नहीं चलता है, क्योंकि ये बैन है। रसिया में ये बैन किया जा चुका है। तो इस चीज़ को हमेशा रखिएगा, हमेशा आप कैश ही आपको ले जाना है। कम से कम आपको $700 ले जाना है। फिर बोलता है मैं मनी को एक्सचेंज कहाँ करूँ? जो आप डॉलर ले जाइएगा, उसको आप एक्सचेंज कहाँ कीजिएगा? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी देश में एयरपोर्ट पे अगर आप मनी एक्सचेंज करवाते हैं, डॉलर को या यूरो को या किसी भी करेंसी को एक्सचेंज करवाते हैं, तो पैसा आपको वहाँ पे बहुत कम मिलेगा, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आप $100 करवाते हैं, रशिया में की मैं बात कर रहा हूँ, तो $100 करवाते हैं, तो अभी चल रहा है मान लीजिए कि जैसे कि $100 में 10,000 रूबल, तो आपको वहाँ 10,000 नहीं देगा, हो सकता है 7,000 रूबल दे। लेकिन वही एयरपोर्ट के आप बाहर जाके करवाइएगा, तो वहाँ पे आपको 1,000 का 10,000 दे सकता है, 9,500 दे सकता है। लेकिन इतना तय है कि एयरपोर्ट से बढ़िया आपको मनी एक्सचेंज होगा एयरपोर्ट के बाहर, चाहे वो किसी भी देश में हो। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, आप किसी भी देश में जाएँ, तो मनी एक्सचेंज हमेशा एयरपोर्ट के बाहर करवाएँ। ट्रस्ट, क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं रशियन पे? तो मैं कहूँगा आप ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ट्रस्ट नहीं, क्योंकि वहाँ का रीति-रिवाज़ अलग है, हमारे देश का रीति-रिवाज़ अलग है। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे वहाँ जाते हैं, कैसे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि उन लोगों का दिमाग बिल्कुल अलग है। उन लोग का दिमाग बिल्कुल अलग रहता है, और हम लोग का दिमाग बिल्कुल ही सोच अलग है, उनका बिल्कुल सोच अलग है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई बुलाया, आप वहाँ चले गए और फिर बाद में वहाँ आपको परेशानी झेलनी पड़ जाएगी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, हमेशा आप अपने दम पे जाइए, पैसा लेके जाइए, किसी दूसरे पे भरोसा नहीं कीजिएगा। और भाषा का वहाँ बहुत प्रॉब्लम है, ये भी याद रखिएगा। और वहाँ अक्सर ठंड ही रहता है ज़्यादातर। ऐसा नहीं, इंडिया वाला ठंड नहीं, यहाँ से 20-25 गुना ज़्यादा ठंड रहता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा। 20-25 क्या 40 गुना, वहाँ -47 डिग्री, -74 डिग्री वहाँ पे रहता है याकूत में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा। ये नहीं कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ सेटल हो जाऊँगा, तो इस चीज़ को ध्यान से निकाल दीजिएगा, क्योंकि वहाँ का जो मनी है, यहाँ का मनी है, हम लोग का मनी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और रशिया भी बहुत पीछे जा चुका है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अब हमेशा नए-नए वीडियो डालूँगा वीज़ा के लिए। धन्यवाद।